एपिसोड 7 कभी सोचा ना था। विक्रम ओबेरॉय हॉस्पिटल के बेड पर लेटी लड़की को गौर से देख रहा था। उसने इस लड़की को कहीं तो देखा था। उसे कुछ याद आया और उसे बेचैनी होने लगी। एक बार तो उसके मन में आया कि उस लड़की के होश में आते ही वो उसे बता देगा कि उस रात उसने ऐसा क्यों किया था। फिर उसके मन ने उससे पूछा, अगर वो सही बात नहीं समझ पाई तो? वैसे भी उस बात को 5 साल हो गए थे। शायद ये लड़की वो सब कुछ भूल भी गई होगी। विक्रम ने खुद से कहा, बताऊंगा तो जरूर, लेकिन सही समय और मौके पर। तभी प्रेम ने माही के बारे में पता लगाया और विक्रम को साइड ले जाकर कहा, भाई, ये बनी के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही ओबेरॉय फैमिली से इसका कोई कनेक्शन है। कुछ देर बाद माही को होश आया। आंख खोलते ही उसकी नजर दोबारा सामने बैठे उस शख्स पर गई। उसने ब्लैक सफारी सूट पहना हुआ था और बहुत बेबाकी से उसे घूर रहा था। वो भी एकटक उसे देखने लगी। तभी विक्रम ने अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, अब आप ठीक है ना? माही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद विक्रम ने आगे कहा, आपको जो भी चाहिए आप बता दें, मैं अभी इंतजाम करवा देता हूं। माही अब और कंफ्यूज थी। उसने अपने खुल रहे बालों को समेटकर रबर बैंड से टाइट करते हुए कहा, जो चाहिए बता दो का क्या मतलब? आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, इसलिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कुछ चाहती हैं? आपकी कोई जरूरत या ख्वाहिश? प्रेम ने समझाते हुए कहा। माही ने तकिए के सहारे बैठते हुए कहा, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने उस बच्चे को बचाया और बदले में उसने मुझे। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं अभी भी उस अंधेरे स्टोर रूम में ही पड़ी रहती। मुझे इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। शायद विक्रम को माही की बातें अच्छी नहीं लगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। माही को उसका बिहेवियर ठीक नहीं लगा और उसने फिर से समझाते हुए कहा, ये जरूरी तो नहीं कि कोई आपकी हेल्प कुछ पाने के लिए ही करे। आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। ये बोलते हुए उसने सोचा कि इससे पहले माहौल और सीरियस हो जाए, इस टॉपिक को खत्म कर देना ही अच्छा रहेगा। भाई, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम उसको थैंक यू बोल रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम उससे बदला लेने आए हो। प्रेम ने टेबल पर मेडिसिन्स का पैकेट रखते हुए कहा। विक्रम ने प्रेम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो माही को समझाने के लिए आगे बढ़ा। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए भाई भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप बेझिझक बता दीजिए जो भी आप चाहती हैं। कम ऑन, अब आप इतने फॉर्मल भी मत बनो। माही मन ही मन बड़बड़ाई, अरे कुछ भी नहीं चाहिए यार, अजीब जबरदस्ती है। उसने अपने मन को शांत करके कहा, मैं बिल्कुल फॉर्मल नहीं हो रही हूं। सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको बताना ही पड़ेगा। विक्रम ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, हमने बार के स्टोर रूम वाले कैमरास चेक कर लिए हैं। बनी वहां खुद गया था। इनफैक्ट मैनेजर ने भी कबूल लिया कि उनके ही स्टाफ ने गलती से स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। हम आपके शुक्रगुजार हैं, इसलिए आप बिल्कुल मत डरो और आपको जो भी चाहिए प्लीज बता दो। प्रेम ने माही से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अजीब मुसीबत है। अब इन मुंबई शहर के अमीरों को कैसे समझाऊं कि हर आदमी बिकाऊ नहीं होता। आखिर में उसने हार कर विक्रम से कहा, आप मुझे अपनी तरफ से जो भी अमाउंट देना चाहते हैं दे दें। पर उसने देखा कि जब उसने विक्रम से पैसे की बात की तो विक्रम का मूड ठीक होने के बजाय और खराब हो गया। उसने पानी पीकर ग्लास को टेबल पर जोर से पटक दिया। माही को उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चाहता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इनकी मदद करके कोई गलती कर दी। उसके मन में जो भी है वो बोल क्यों नहीं देता? एक्चुअली भाई का मानना है कि किसी के मदद के बदले पैसे देना मतलब उसकी इंसल्ट करना होता है।
अरे कोई बात नहीं, आप मेरी बेइज्जती कर लो और बात खत्म करो प्लीज। वो विक्रम की तरफ देखकर सोचने लगी, तो अब क्या करें? माही ने इरिटेट होकर पूछा। मुझसे शादी कर लो। विक्रम ने सीरियस होकर कहा। क्या? उसे ये सुनकर गहरा झटका लगा। माही का मन कर रहा था कि वो विक्रम के ऊपर चिल्लाए, भला ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? पर वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो खांसने की एक्टिंग करने लगी। वो तेज तेज खांसते हुए बोली, क्या कहा आपने? उधर प्रेम भी विक्रम की बात सुनकर शॉक्ड रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। भाई होश में तो हैं? क्या बोल रहे हैं? माही ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मैंने आपकी बेटी की जान बचाई? वो धीमी आवाज में बोली। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, विक्रम ने उससे कहा।